Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will talk about the basics of Android application. कि भाई Android application बनती कैसे है, इसके बेसिक्स क्या हैं, सिंपल अल्फाज में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी, बट इसका मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं. सो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के. ठीक हो गया. नंबर 1, एक्टिविटीज़. जो आप स्क्रीन्स देखते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे जाते हैं, ओटीपी ये सब एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. ठीक हो गया. सर्विसेज, कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज ऐप यूज़ कर रही है, कंटेंट प्रोवाइडर्स कौन कौन से यूज़ कर रही है, एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स कौन कौन से यूज़ कर रही है. यही 4 चीज़ें हम स्टैटिक एनालिसिस में भी चेक करते हैं. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो हम एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं, बिकॉज इनका इम्पैक्ट होता है सिक्योरिटी वाइज. ठीक हो गया. ये हम इनको इसीलिए टेस्ट करते हैं ताकि अगर इसमें कोई सिक्योरिटी का मसला, कोई प्रॉब्लम है तो वो हम रिपोर्ट कर सकें. ठीक हो गया. एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करती है SQLite 3 को एज अ डेटाबेस टू स्टोर डाटा लोकली अगर कोई डाटा स्टोर करना है एप्लीकेशन ने. ठीक हो गया. तो वैसे तो आजकल तमाम एप्लीकेशंस फायरबेस को यूज़ करती है. ठीक है, बिकॉज इट्स मतलब ये बेहतरीन जगह है अपना डाटा स्टोर करने के लिए. इट्स क्वाइट सेफ. बट SQLite 3 को भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ किया जाता है डाटा को लोकली डिवाइस में स्टोर करने के लिए. बिकॉज सम टाइम कुछ एप्लीकेशंस होती है जो डाटा को अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तब भी स्टोर कर लेती है. तो जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो वो डाटा वहाँ से उठा के वो फायरबेस पे भेज देती है. ठीक हो गया. बट ये ज़रूरी है कि आपका सेंसिटिव डाटा SQLite 3 में सेव ना हो, और स्पेशली अगर हो भी तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो. बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में आपका डेटाबेस में डाटा स्टोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर अटैकर को एक्सेस हो गई सो वो आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल सकता है. अदर देन दैट, परमिशंस होते हैं एंड्रॉयड सिस्टम में. आपने देखा होगा कि आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ने परमिशन को एक्सेस मांगी होती है. तो आप कहते हैं कि अच्छा जी हम लोकेशन को अलाउ कर देते हैं, हम कैमरास को, हम कॉन्टैक्ट्स को सॉरी. सो ये सारी चीज़ें परमिशंस में आ जाती है. अब परमिशंस किस तरह की परमिशंस ऐप ले रही है, इसको भी हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि बिकॉज कुछ ऐप्स होती हैं जो हर तरह की परमिशन आपसे मांगती है. भाई मतलब मेरा ये है कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, समझ ले आपने स्टेप्स काउंटर की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, और वो आपको कहती है कि भाई मुझे लोकल डाटा स्टोरेज की एक्सेस चाहिए. वो आपको कहती है कि मुझे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस चाहिए. ठीक है. नाउ दैट इज समथिंग सस्पिशियस, बिकॉज वो एप्लीकेशन, उसका काम क्या है आपके कॉन्टैक्ट के साथ, बिकॉज वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम परमिशंस को भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. एंड्रॉयड एप्लीकेशन APIs को यूज़ करती है इंटरेक्ट करने के लिए सर्वर के साथ या बैकएंड के साथ. ठीक हो गया. हम इसके ऊपर बात करेंगे. हम API कॉल्स को इंटरसेप्ट करेंगे, हम उसको ट्राई करेंगे उसको एक्सप्लॉइट करने की, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने की इंशाल्लाह ताला. सो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है सबसे पहले तो. ठीक हो गया. एंड उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ों को लेके चलेंगे. आपने बस मेक श्योर करना है कि आपने दरमियान में वीडियो स्किप नहीं करनी. आपने ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपका लेवल इंटरमीडिएट है, अगर आपका लेवल इवन एक्सपर्ट है, इट डजंट मीन, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी एक वीडियो स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी. ठीक हो गया. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे. और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.